एवरीवन, स्वागत है आप सभी का काजल शर्मा क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, जिसको शॉर्ट में CBCS कहा जाता है। हिंदी में इसको कहा जाता है चुनाव आधारित क्रेडिट प्रणाली। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि क्रेडिट सिस्टम होता क्या है, पर्पस क्या था इसका। यहाँ पर हम इसका सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम प्रेस्क्राइब्ड बाय UGC, यानी जो सबसे पहले क्रेडिट सिस्टम है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था UGC के थ्रू। UGC की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, एंड अंडर विच स्टूडेंट्स आर प्रोवाइडेड द अपॉर्चुनिटी टू चूज एनी कोर्स फ्रॉम द कोर्सेज प्रेस्क्राइब्ड बाय UGC। यानी कि जो UGC है वो आपको कुछ सब्जेक्ट्स देती है। मान लीजिए आपको 8 सब्जेक्ट दिए UGC ने। यहाँ पर मैं एग्जांपल बताती हूँ आपको। मान लीजिए UGC ने आपको 8 सब्जेक्ट्स दिए, लेकिन उनमें से 6 कंपल्सरी सब्जेक्ट है। यानी कि जो मार्क्स आपके जुड़ेंगे एग्जाम में वो सिर्फ 6 सब्जेक्ट्स के ही जुड़ेंगे, और 8 में से आप कोई भी एक तरह से 4 मान लीजिए आपके कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हो गए, 4 आपके कंपल्सरी हैं, तो 2 सब्जेक्ट कोई भी आप अपनी पसंद से चूज कर सकते हो। तो इसे क्या कहा जाएगा? क्रेडिट बेस्ड सिस्टम, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। यानी जहां पर स्टूडेंट अपनी चॉइस से क्रेडिट्स ले सकता है, यानी उस सब्जेक्ट्स को चूज कर सकता है। तो ये था क्रेडिट बेस्ड सिस्टम। नेक्स्ट है, अंडर दिस स्टूडेंट्स कैन चूज कोर, ऑप्शनल और सॉफ्ट स्किल कोर्सेज and can learn the chosen courses at their own pace as per convenience। यानी कि UGC आपको कुछ कोर्सेज प्रोवाइड करता है, जिसमें से आपके कुछ कोर कोर्सेज भी हो सकते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो ऑप्शनल होते हैं, प्लस कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स के कोर्सेज होते हैं जहां पर आपको ऑप्शन मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो इग्नू यूनिवर्सिटी है, जिसको हम इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी कहते हैं, वहां पर आपको एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है वो क्रेडिट बेस्ड सिस्टम के लिए, क्योंकि वहाँ पर आपको चॉइस दी जाती है कुछ सब्जेक्ट्स को चूज करने के लिए, जो अलग अलग क्रेडिट में आपको चूज करने होते हैं। एंड द एंटायर करिकुलम इज लर्नड असेस्ड ऑन अ ग्रेड बेसिस, और जो पूरा एक तरह से करिकुलम होता है वो ग्रेड बेस पर होता है। एंड दिस एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्शन बेस्ड सिस्टम। इसको इलेक्शन बेस्ड सिस्टम भी कह दिया जाता है, क्रेडिट बेस्ड सिस्टम भी कह दिया जाता है, और चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम भी कह दिया जाता है। तो आई होप यहाँ पर आप समझ गए होंगे। अगर मैं इसका आपको शॉर्ट में एक लाइन में समझाना चाहूँ, 1-2 लाइन में क्रक्स आपको बताना चाहूँ, तो कुल मिलाकर जहाँ स्टूडेंट्स को अपनी मर्जी से कोर्सेज चुनने की एक तरह से इंडिपेंडेंसी होती है, क्रेडिट चुनने की इंडिपेंडेंसी होती है, तो उसे कहा जाता है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। फर्स्ट पॉइंट है टू इम्प्लीमेंट दिस सिस्टम एट द ग्रेजुएट लेवल, यानी कि स्नातक स्तर पर इस प्रणाली को लागू करना इसका ऑब्जेक्टिव है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का। क्योंकि जो स्टूडेंट्स को क्रेडिट प्रोवाइड किए जाते हैं वो बेसिकली आफ्टर 12th या फिर ग्रेजुएशन लेवल पर ही प्रोवाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट आएगा टू डेवलप स्टूडेंट सेंटर्ड करिकुलम, यानी जो करिकुलम डिज़ाइन होता है वो इस तरह से होता है कि मोस्टली चीज़ें स्टूडेंट सेंटर्ड में हो। नेक्स्ट पॉइंट है टू इम्प्रूव द एग्जामिनेशन सिस्टम ऑफ यूनिवर्सिटीज़, यानी जो एग्जामिनेशन सिस्टम है यूनिवर्सिटी का उसको इम्प्रूव करना भी चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट पॉइंट है टू कैरी आउट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इन यूनिवर्सिटीज़, यानी जो एक तरह से प्रशासन संबंधी सुधार होते हैं तो उन सुधार को करना भी इसका एक पर्पस है, ऑब्जेक्टिव है। लास्ट पॉइंट है टू डेवलप अ यूनिफॉर्म असेसमेंट सिस्टम, एक समान आकलन प्रणाली विकसित करना। यानी जो क्रेडिट सिस्टम होता है तो जितने भी जहाँ जहाँ पर क्रेडिट सिस्टम वैलिड होता है तो सभी जगह इक्वल रूप से जो है असेसमेंट किया जाता है यूनिफॉर्म पैटर्न में, यानी इक्वालिटी के पैटर्न में किया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। यहाँ पर देखिए ट्रांसलेशन भी है साथ साथ, जो मैं आपको इंग्लिश में करवा रही हूँ, देन इसके हिंदी में भी यहाँ पर आप कर सकते हो चाहो तो। फर्स्ट पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक का। अंडर दिस सिस्टम द स्टूडेंट कैन कॉन्टिन्यूसली इवेलुएट हिज एजुकेशनल एबिलिटी बाय मेकिंग द राइट चॉइस ऑफ हिज क्रेडिट।
अगर वो अपने क्रेडिट की राइट चॉइस करे, अपने सब्जेक्ट्स की राइट चॉइस करे, तो जो स्टूडेंट्स हैं कंटिन्यू खुद का इवैल्यूएशन कर पाते हैं। सेकेंड पॉइंट है, इफ द स्टूडेंट कैन नॉट कॉप विद द स्टडी load or fails ill during the examination, he is free study favor courses and earn less credits and can compensate for this in the next semester. That is, you can learn as per your convenience. इस पॉइंट का मतलब समझिएगा। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, इग्नू यूनिवर्सिटी का ही देती हूँ, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी का। वहाँ पर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपके जून में एग्ज़ाम होते हैं, जून और दिसंबर का सेशन होता है इग्नू का, जिसमें आपके एग्ज़ाम्स होते हैं जून दिसंबर में और जून में। तो वहाँ क्या होता है, मान लीजिए बाय चांस आप स्टडी लोड की वजह से या फिर किसी और रीजंस की वजह से आप एग्ज़ामिनेशन नहीं दे पाते हो, एग्ज़ामिनेशन में नहीं प्रेजेंट हो पाते हो, तो सेम एग्ज़ामिनेशन की फ़ीस आप पे ना करके नेक्स्ट टर्म में जो एग्ज़ामिनेशन होने हैं, मान लीजिए आप जून जुलाई में होने वाले एग्ज़ाम नहीं दे पाते हो किसी भी रीज़न की वजह से, तो सेम एग्ज़ाम आप नेक्स्ट सेशन में दे सकते हो। लाइक आप दिसंबर जनवरी में जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी दे सकते हो। तो वो क्रेडिट बेस्ड सिस्टम का एक बेनिफिट होता है। तो ये इसका एक करेक्टरिस्टिक है। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, सेम बात इस करेक्टरिस्टिक में बताई गई है। नेक्स्ट है, स्टूडेंट्स कैन ट्रांसफर देयर क्रेडिट्स टू नेशनली और इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़। यानी जो हम क्रेडिट बेस्ड सिस्टम की बात करते हैं, ये सिर्फ इंडिया में ही वैलिड नहीं होते, जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर भी वैलिड होते हैं। एंड वी कैन ट्रांसफ़र आवर क्रेडिट्स टू इन दैट यूनिवर्सिटीज़। मे बी वो इंटरनेशनल भी हो सकती है, नेशनल भी हो सकती है, वहाँ पर आप अपने क्रेडिट्स को ट्रांसफ़र करा सकते हो। नेक्स्ट है, द स्टूडेंट कैन स्टडी द सब्जेक्ट्स ऑफ हिज चॉइस। बच्चा अपनी मर्जी के सब्जेक्ट चूज कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, दिस सिस्टम इज कम्प्लीटली स्टूडेंट सेंट्रिक। यानी इसकी एक विशेषता, एक करेक्टरिस्टिक ये भी है कि टोटली स्टूडेंट सेंट्रिक एक तरह से सिस्टम है, स्टूडेंट को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस ऑफ चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। फर्स्ट पॉइंट है, स्टूडेंट कैन स्टडी एट डिफरेंट टाइम्स एंड एट अ डिफरेंट इंस्टीट्यूशन टू कंप्लीट वन कोर्स। अब इस पॉइंट का पहले मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, तब आप इसको समझ पाओगे, अदरवाइज शायद आपको ये पॉइंट क्लियर नहीं होगा। मैं यहाँ पर अगेन इग्नू का एग्जांपल लूँगी। इग्नू के एग्जांपल्स मैं बार बार इसलिए ले रही हूँ क्योंकि वहाँ पर स्पेशली क्रेडिट सिस्टम का यूज़ किया जाता है। एक तरह से यूनिवर्सिटी का जो पैटर्न है वो होता ही बेस्ड क्रेडिट सिस्टम पे है। तो देखिए, इग्नू यूनिवर्सिटी में आपको एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए कोई एक पर्सन है, मेल और फीमेल कोई भी हो सकता है। मैं आपको एग्जांपल दूँ, मान लीजिए वो मध्य प्रदेश का पर्सन है और उसका वो ओपन से अपनी मास्टर्स कर रहा है और उसका ट्रांसफ़र हो जाता है, साथ साथ वो जॉब भी करता है और उसका ट्रांसफ़र हो जाता है किसी अदर स्टेट में। जैसे यहाँ पर एमपी का कोई कैंडिडेट है, उसका ट्रांसफ़र मान लीजिए हरियाणा में हो जाता है। तो जो एमपी का कैंडिडेट है वो डिस्टेंस से एक तरह से पढ़ रहा है, अपने एग्ज़ाम देता है एमपी में ही, लेकिन अब वो क्या कर सकता है, वो अपना एग्ज़ामिनेशन सेंटर चेंज करा सकता है और वो चाहे तो जिस स्टेट में उसकी जॉब लगी है हरियाणा में भी वो अपना एग्ज़ाम दे सकता है। तो सेम ये पॉइंट आप देखोगे, स्टूडेंट कैन स्टडी डिफरेंट टाइम डिफरेंट इंस्टीट्यूशन टू कंप्लीट वन कोर्स। यानी एक कोर्स को पूरा करने के लिए टाइम भी ले सकता है और डिफरेंट इंस्टीट्यूट भी चूज़ कर सकता है। तो आई होप आपको एग्जाम्पल से ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ होगा, थोड़ा सा वीडियो आप बैक कर लीजिए और एक बार दोबारा सुन लीजिएगा मैंने क्या एग्जाम्पल दिया। देखिए, समटाइम्स क्या होता है, एग्जाम्पल देने के चक्कर में वीडियो कुछ ज़्यादा बड़ी हो जाती है, बट मैं यहाँ पर एग्जाम्पल इसलिए देती हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। मेरे वीडियो का पर्पस ही यही होता है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, क्योंकि नोट्स तो आप अपने बुक से भी पढ़ सकते हो या अदर सोर्सेज भी होते हैं नोट्स के लिए, बट मेन पर्पस मेरा जो रहता है वो है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराना। इसीलिए मैं एग्जांपल देती हूँ, तो शायद वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, हेल्प सेल्फ लर्निंग। सेल्फ लर्निंग में हेल्प करता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, क्रेडिट बेस्ड सिस्टम मोस्टली क्या होता है, ओपन यूनिवर्सिटीज़ में ही ज़्यादा देखने को मिलता है, तो बच्चा खुद से लर्निंग करता है, तो सेल्फ लर्निंग होती है। ऑफर्स मोर फ्लेक्सिबिलिटी आती है। फैसिलिटेट स्टूडेंट्स मोबिलिटी, स्टूडेंट्स की मोबिलिटी को फैसिलिटेट किया जाता है। बेस्ड ऑन इंटरनेट एंड प्रेफरेंसेस,
यानी कि जो इस तरह का क्रेडिट सिस्टम होता है, इंटरनेट बेस्ड एंड प्रेफरेंसेस दी जाती है उसको, जैसे ऑनलाइन कोर्सेज भी होते हैं, तो ये जो है क्रेडिट सिस्टम, इस तरह से इसको प्रेफरेंसेस दी जाती है। लर्निंग एट आउन पेस, बच्चा अपनी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग स्टडी करता है, लर्निंग करता है। एडिशनल कोर्सेज कैन बी ऑप्ट अप, कुछ एडिशनल कोर्स भी बच्चा ले सकता है, ऐसा नहीं है कि कुछ उनको कंपल्सरी है कि आपको इतना ही सब्जेक्ट लेने हैं। कई बार क्या होता है, आपके पास ऑप्शन होता है, आप एडिशनल कोर्स भी ले सकते हो। नेक्स्ट है इम्प्रूव्स द जॉब अपॉर्चुनिटी, और इसका बेनिफिट क्या होता है, आपको जॉब्स अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो ये थे इसके एडवांटेजेस आप बोल सकते हो, नीड आप बोल सकते हो क्रेडिट सिस्टम की। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। फर्स्ट पॉइंट है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एस्टिमेट द मार्क्स करेक्टली। अब देखिए हम यहाँ पर डिसएडवांटेजेस कर रहे हैं, जैसे हर चीज़ की कुछ अच्छाइयाँ होती है वैसे ही किसी उस चीज़ की कुछ बुराइयाँ भी होती हैं, या फिर हम बुराई ना कहें तो कुछ नेगेटिव चीज़ें होती हैं, लिमिटेशंस हम बोल सकते हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे। ये डिफ़िकल्ट होता है मार्क्स करेक्टली, यानी कि इसमें क्या होता है, एक तरह से आपको ग्रेड ज़्यादा मिलते हैं, तो एक तरह से एस्टिमेट बताना मार्क्स का वो डिफ़िकल्ट होता है। नेक्स्ट है दी वर्कलोड ऑन टीचर्स इंक्रीज, टीचर्स का वर्कलोड बढ़ जाता है। वेरी एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव होता है। लैक ऑफ ट्रेन टीचर्स, ट्रेन टीचर्स का लैक होता है, बिकॉज इस तरह के सिस्टम को ट्रेन टीचर ही संभाल पाते हैं। एंड spread of education, proper good infrastructure is required but at present it is lacking in many universities। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ पर मैंने बार बार आपको इग्नू यूनिवर्सिटी का एग्जांपल दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इग्नू में ही क्रेडिट सिस्टम है, काफ़ी सारी रेगुलर यूनिवर्सिटीज़ में भी क्रेडिट सिस्टम देखने को मिलता है। एंड जो अदर ओपन और डिस्टेंस यूनिवर्सिटीज़ होती है वहाँ पर भी देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होती है, कहीं पर ट्रेन टीचर्स का लैक होता है, तो कुल मिलाकर ये इसकी लिमिटेशंस होती हैं, या फिर आप इसको डिसएडवांटेजेस कह सकते हो। सो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।